नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आप लोगों को सावन की पुत्रदा एकादशी की कथा, विधि विधान सब कुछ बताने वाले हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व है। निसंतान दंपति के लिए यह व्रत बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत करने से इस श्लोक में पुण्य की प्राप्ति होती है और परलोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन शुभ संयोग बन रहा है। रविवार को होने की वजह से यह दिन भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण, सूर्यदेव और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा एकादशी के दिन विशेष महत्व रखता है। इस सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पुत्र का वरदान मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा की जाती है। इस महीने में आने वाले रविवार को पर्जन्य नाम के सूर्य की पूजा की जाती है। इनके लिए व्रत और पूजा करने से महा पुण्य मिलता है। इस बार पुत्रदा एकादशी पर यही सब विशेष अवसर प्रदान हुए हैं। ऐसे अवसर हर साल नहीं आते हैं। अब आप पूजा की विधि जाने। पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाए और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पीपल के पेड़ और तुलसी की पूजा करें। इसके बाद मंदिर जाकर या घर में ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और इसे जरूरतमंद लोगों को बांट दें। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का अभिषेक भी करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध भरे और उससे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का एक अभिषेक अवश्य करें। अगर आप एकादशी के दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र भी चढ़ाने चाहिए। दिन भर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सावन के महीने में रविवार को एकादशी का संयोग बने तो ऐसे में सूर्य देव को भी अर्घ मिलने से पुण्य का शुभ प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। एकादशी की सुबह उगते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। सावन महीने के शुक्ल पक्ष को रविवार होने से इस दिन की गई
शिव पूजा की भी बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। सावन महीना होने से इस एकादशी पर चांदी के लोटे में पानी भरकर उसमें गंगा जल और दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चंदन, भस्म, धतूरा, बिल चढ़ाने से भगवान शिव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक भी जलाने से सभी रोग, शोक और दोष खत्म हो जाते हैं। इस एकादशी पर उपवास करने के बाद कथा भी सुनने का विशेष महत्व है। तो हम कथा शुरू करते हैं। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में माहिष्मतिपुरी का राजा महाजीत बड़ा ही शांति और धर्मप्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि लोमेश ने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य थे। एकादशी के दिन उन्होंने एक घोर पाप किया था, जिसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। एक बार एकादशी की दोपहर के समय माहिष्मतिपुरी प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंची। वहां उन्होंने गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखा, लेकिन यह देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। उसको प्यासा ही वहां से भगा दिया। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे इस जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप की वजह से वो संतान विहीन रह गए। महामुनि लोमेश ने बताया कि अगर राजा के सभी शुभचिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करे और रात्रि जागरण करे, उसका पुण्य राजा को दे दे, तो निश्चय ही राजा को संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार महामुनि लोमेश के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ राजा ने भी इस व्रत को रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ महीनों के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तब से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस कहानी को सुन के आपके जाने अनजाने में सारे पाप किए हुए नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म की कथा पढ़ने, सुनने तथा भजन कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक धाम को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।